महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया। सूरज भी डूबने लगा। अंधेरे में आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं, अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर आगे चलेंगे। बलराम बोले, इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। तब श्री कृष्ण बोले, हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सोता हूँ, तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखाई दी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और जोर से चीखा। बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर आगे बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल राक्षस को देखकर जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार ऐसा कोई मिला जो उससे डरा नहीं। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण डरे नहीं। उनका आकार और भी बड़ा हो गया और राक्षस का आकार पहले से बहुत छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में टांग लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात को क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमें मारने के लिए आया था। फिर कृष्ण ने कहा, रुको रुको बलराम। कृष्ण ने अपनी धोती में से बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोला, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? फिर बलराम ने कहा, हाँ ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रण करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं तो ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लगती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वे छोटी हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।